नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइट में। रायगढ़ के लैलूंगा में खम्हार पाकुट जलाशय जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां पहाड़ियों के ऊपर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। गर्मी के अलावा अन्य मौसम में भी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। वहीं जलाशय अब अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। वहां जाने वाली सड़क खस्ताहाल हो गई है। जल संसाधन विभाग की अनदेखी ने इसकी सुंदरता को कम कर दिया है। कभी लाइटिंग, फव्वारे, फूलों से ये गुलजार हुआ करता था। विश्राम गृह पर मंत्री रुका करते थे। अब वहीं खम्हार पाकुट जलाशय किसी के ध्यान को तरस रहा है। उसके जीर्णोद्धार के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी। कलेक्टर भीम सिंह पूरे प्रशासनिक अमले और विधायक चक्रधर सिंह के साथ इसका निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। खम्हार पाकुड़ जलाशय का जो सौंदर्यीकरण था या उसकी जो स्थिति थी, हम सब बचपन में जानते थे। बहुत ही एक पर्यटन स्थल था जहां दूर दूर से लोग आते थे। वर्तमान समय में जब से पर्यटन विभाग को दिया गया है, तब से सिंचाई विभाग द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा उसके प्रति उदासीनता देखी जा रही है, जिससे पूरा ही जर्जर हो गया है। कई बार जिले के कलेक्टर, जिले के अधिकारी आके उसको ठीक करने की बात तो कहते हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। निश्चित ही शासन प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि ये हमारे लैलूंगा विकासखंड के लिए एक बहुत अच्छा धरोहर है। इसको ठीक किया जाए तो एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। लैलूंगा विकासखंड के खम्हार जलाशय हमारे विकासखंड के, मैं मानता हूं व्यक्तिगत, तो हमारा धरोहर है। इसके संबंध में कई मर्तबे वहां का निरीक्षण कुटीर का मरामत के लिए, वहां रहने के योग्य बने, वहां का रोड बने, वहां पानी का व्यवस्था हो, ऐसा मेरे द्वारा निवेदन किया गया था। अभी फिर तत्कालीन कलेक्टर, वर्तमान कलेक्टर अभी आए थे दौरा में, मैं उन्हें अवगत कराया हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय में निरीक्षण कुटीर बढ़िया सुचारू रूप से बनेगा और सड़क का भी व्यवस्था होगा, ऐसे मुझे विश्वास है। सरकारें लाख दावा करती है पर्यटन को लेकर, लेकिन भाजपा की सरकार आई, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन स्थिति जस की तस देखने को मिलती है। पर्यटन की बात कर रहा हूं क्योंकि लैलूंगा ब्लॉक एक पर्यटन के क्षेत्र में भी आता है। यहाँ काफी सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटन को लेकर काफी चर्चित जगहों में से रहा है। यहाँ एक खम्हार जलाशय करके नाम है, जहाँ लोग गर्मी के दिनों में या फिर कहे ठंड के दिनों में लगातार घूमने आते हैं। कई जिलों के लोग आते हैं, प्रदेश के अच्छे अच्छे बड़े नेता जो यहाँ आकर के विश्राम कर चुके हैं। यहाँ अच्छे अच्छे कार्य होते रहे हैं। यहाँ महाशिवरात्रि में भव्य मेला का भी आयोजन होता है। इसी कड़ी में आपको मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ लैलूंगा ब्लॉक के खम्हार जलाशय पाकुट का। ये वो सड़क है जहाँ से खम्हार जलाशय की ओर जाती है। ऊपर में एक महादेव जी का मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ जो है एक विश्राम गृह है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी यहाँ ठहर चुके हैं और प्रदेश के कई दिग्गज नेता यहाँ आकर रुके हैं। मैं आगे की तस्वीरें और दिखाऊंगा। अभी फिलहाल सड़क की स्थिति क्या है, इससे देखकर आप समझ सकते हैं कि पर्यटन का स्थिति क्या है और यहाँ की स्थिति को बयां क्या करती है यहाँ सड़क। ये वो नज़ारा है, ये गेट है, मुख्य द्वार है जहाँ विश्राम गृह इंटर किया जाता है। ऊपर में एक महादेव जी का मंदिर है। आपको पीछे का कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किस तरह से खंडहर पड़ी हुई है यह तस्वीर। जबकि 2002 या 2003 की बात करें तो यहाँ तमाम तरह के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, चाहे भाजपा के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, तमाम जो पार्टियों के नेता होते हैं वो यहाँ आकर के रुकते थे, विश्राम किया करते थे। बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, यहाँ अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे। लेकिन हालात ऐसी हो रखी है कि इसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो हालात देखने को मिल रही है, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। उनकी भी साफ सफाई नहीं होती है। इस बात की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल संसाधन विभाग के ऊपर ये पूरा बात आता है और उसी की देखरेख में यहाँ जो जलाशय है वो देखरेख में यहाँ होता है, उसकी देखरेख में यहाँ को रखा जाता है। लेकिन जल संसाधन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई देखरेख नहीं की जाती है। ना ही नहरों की सफाई की जाती है, ना नहर की मरम्मत की जाती है। छोटे नहर पूरा खंडर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। किसान हमेशा आंदोलित रहते हैं, कई बार शिकायतें होती है, तालाबंदी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसान, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी खामियाजा किसान भुगतते हैं। उनकी खेतों में पानी नहीं पहुंचती, अगर पानी पहुंचती है तो समय बेसमय पहुंचती है, जिससे उनकी खेतों में भी नुकसान का नुकसान
झेलना पड़ता है। और इस स्थिति को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग, अगर पर्यटन के लिए यहाँ कुछ कार्य किए जाए, प्रशासन यहाँ अगर अपने आप को संवेदनशील दिखाते हुए यहाँ कुछ काम करे पर्यटन को लेकर, शासन इसकी ओर ध्यान दे, आकर्षित करे अपना ध्यान, तो यह जगह काफी शुमार हो जाएगी। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में इस जगह को जाना जा सकता है। लेकिन सरकारें कभी इस ओर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ दावे पे दावे किए जाते हैं, चाहे कागजों में विकास कहें या फिर मुंह जुबानी विकास कहें, लेकिन धरातल पे ऐसे स्थानों को विकास कार्य के नाम पर नहीं किया जाता है, ना ही पूरा छत्तीसगढ़ में इसकी पहचान बनाई जाती है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ वज्रदास महंत, IND24 न्यूज, लैलूंगा। तो लैलूंगा में खम्हार पाकुड़ जलाशय के बारे में आज हम IND इनसाइड में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता वज्रदास महंत जुड़ गए हैं। वज्रदास, ये जो तस्वीरें हमने अभी देखी, बहुत ही खराब इसकी हालत हो गई है। ये जो जलाशय है, किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, खंडहर पूरी तस्वीरें सिर्फ नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो एक लैलूंगा विकास खंड के इसको धरोहर कहा जा सकता है। ये इसको धरोहर यहाँ के लोग जो है मानते आ रहे हैं और इसकी सुंदरता के बारे में जो यहाँ के जो बड़े बड़े विधायक और मंत्री रहे हैं और तमाम जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ की सुंदरता क्या होती थी, यहाँ लोग कैसे घूमने आते थे और इसको किस नजरिए से देखा जाता था इस स्थान को। यहाँ क्योंकि महादेव जी का एक ऊपर पहाड़ी में मंदिर है, तो वहाँ भी महाशिवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ लगातार जो है तमाम तरह की सुविधाएं पहले उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन आज की स्थिति में पूरी तरह से जो है शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण जो है बदहाल होते जा रही है। वहाँ के जो विश्राम गृह हैं वो पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील होने जा रहे हैं। छत की ओर सीढ़ी चढ़ने वाली जो सीढ़ी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। मंदिर की ओर जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो पूरा टूट फूट के जो है खस्ताहाल हो चुकी है। ऐसे स्थिति में जो है जो स्थानीय लोग हैं और जो दूर दराज से जो लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर्यटन के रूप में देखते हैं। पीछे जलाशय है, पीछे जलाशय का नजारा को लेकर लोग काफी उत्साह रहते हैं और घूमने आते हैं। पिकनिक स्पॉट की तरह वहाँ देखते हैं और पिकनिक मनाने भी कई जिलों के लोग आते हैं। सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ जिले के लोग तो अधिकतर नए साल में हो या फिर अन्य जो घूमने के जो समय होते हैं उन सभी समय में यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन आज जो स्थिति वहाँ की दिख रही है तस्वीरों में, उस स्थिति को देखते हुए लोग जो है वहाँ घूमना फिरना बंद कर दिए हैं। लोग जाना नहीं चाहते हैं और हमेशा जो है शासन प्रशासन को कोसते नजर आ रहा है कि यहाँ एक अच्छी जगह हुआ करती थी, उसको जो है यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी ध्यान नहीं दिया, ना ही शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में स्थानीय विधायक भी कांग्रेस के हैं। स्थानीय विधायक के साथ कलेक्टर का भी विजिट हुआ था इस जगह पे। कलेक्टर ने भी यहाँ कहा था कि बहुत जल्द यहाँ का हम कुछ जीर्णोद्धार करेंगे और काम शुरू करवा देंगे ताकि यहाँ की सड़कें और पानी की व्यवस्था हो जाए। सबसे बड़ी समस्या है कि ऊपर में पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग अगर महादेव जी के मंदिर चढ़े तो जलाभिषेक करना होता है, लेकिन जलाभिषेक के लिए वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लोगों को कहीं ना कहीं जलाशय से जल भरकर ऊपर जाना होता है जो काफी नीचे खाई में है, उसके बाद जो है ऊपर चढ़ना होता है। ऊपर में कोई व्यवस्थाएं नहीं है बैठने को लेकर, ना कोई छज्जा नहीं है। पहले सारी सुविधाएं हुआ करती, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है शासन प्रशासन की अनदेखी का कारण ही इस तरह से आज यहाँ का आलम हो गया है। जी वज्रदास, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले काफी सारी सुविधाएं हुआ करती थी, सब कुछ अच्छा था यहाँ पर, और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत बदल गई हैं। तो ये कितने पहले की बात है और कितना समय हो चुका है कि जब यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण ये जो तस्वीरें आज ऐसी हो गई? कितने समय पहले से ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है? देखिए, समय की बात करें तो समय जो है लगभग 12 से 15 वर्ष हो चुके हैं जहां से इसको पूरा जो है नजरअंदाज कर दिया गया है। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी यहाँ कुछ पर्यटन विभाग को इसको हैंडओवर किया गया था, इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसको देखरेख के लिए और यहाँ इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो डेट होती है वो चढ़ गई और यहाँ का जो जीर्णोद्धार होना था वो नहीं हो पाया, यहाँ का कायाकल्प नहीं हो पाया और कुछ दिनों तक जो यहाँ की कार्य जो है शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत होते ही कुछ विवादों में यह कार्य होने लगा और जो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो उनके हस्तक्षेप के कारण जो
ठेकेदार थे, जो बताया जाता है कि जो ठेकेदार थे वो ठेकेदार जो है काम छोड़ दिया और उसके बाद जो है काम पूरी तरह से ठप हो गई, बंद हो गई। बसुदास, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ गए हैं, संतोष चौहान। संतोष जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी मैडम जी, आज हम बात कर रहे हैं खम्हार पाकुट जलाशय की। तो क्या क्या अभी आप लोगों को परेशानी होती है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उस जलाशय तक पहुंचने के लिए रास्ता भी जो है काफी खराब है और शिव मंदिर भी है वहां पर। तो अभी कैसी तस्वीरें आप लोग देख पाते हैं? अभी का हाल तो एकदम बेहाल है मैडम जी यहाँ का। पहले जैसे हम लोग वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जाते थे, वहाँ पे गार्डन लगा था, खूब फूल पौधे थे, तो उस समय अलग ही महसूस होता था। बाकी अब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं वीराना जगह में आ गए हैं, इसी टाइप का। और वहाँ के सड़कें जो है मैडम जी बहुत ही क्षतिग्रस्त है। जाते जाते ऐसा जैसे नंगे पाँव पे जाएंगे मैडम जी तो निश्चित है कि पैर में छाला या फिर चोट लगने की वजह से खून बहने लगेगा, ऐसा स्थिति है वहाँ का रोड का। और मकान वगैरह जैसे पहले कोई भी VIP आदमी आते थे वहाँ तो वहाँ पे रुकते थे, उस जगह की सुंदरता को देखते हुए वहाँ पे रुकते थे मैडम जी। बाकी आजकल क्या है, कोई भी ऐसे वैसे आदमी भी वहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं, पूरी तरह से खंडहर ही बन गया है कहिए तो। आप बने रहे हमारे साथ, आपको रोकना चाहूंगी मैं। विनोद भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभारी SDO है जल संसाधन विभाग। विनोद जी, स्वागत है आपका ND24 में। तो यहाँ पर विनोद जी से बात नहीं हो पाई है। संतोष जी, आप ही के पास लौटना चाहूंगी। जी मैडम जी, आप बता रहे थे कि क्या क्या समस्या है अब आप लोगों की, जैसे कि इतना अच्छा पर्यटन स्थल है खम्हार पाकुट, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। बाकी आज ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सुविधाजनक कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जो शासन से हम लोगों को मिल सके यहाँ के लिए। शासन से भी मेरे ख्याल से शासन प्रशासन भी इस पर्यटन की ओर नजर ही नहीं डाल रहे हैं। पहले तो कोई इसको लेकर के पहले इतना अच्छा यहाँ पर सब चीजें थी, सारी सुविधाएं थी, इसके बाद आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? अब बीच बीच में आते हैं, बोलते हैं कि फिर से पहले जैसा होगा। अब ये नेता लोगों का बात है या फिर अधिकारी लोगों की लापरवाही है, ये तो फिर वही लोग जानेंगे मैडम जी। लेकिन खाली यहाँ पे आते हैं तो आश्वासन ही मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन सी जगहें हैं जो बदल गई हैं, पहले बहुत अलग थी और अब अलग हो गई हैं? जैसे अभी अपना जो टेम्पल है, मंदिर है ऊपर में, वहाँ चढ़ने के लिए जो पहले सीढ़ी वगैरह थे, वो सीढ़ी वगैरह पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसमें चढ़ने में भी दिक्कत है। बच्चे लोग अचानक वहाँ से चढ़ते रहते हैं तो फिसल के नीचे तरफ गिर जाएंगे, वैसी स्थिति है। तो वहाँ पे मरम्मत की भी कमी है। पूरा ऊपर में जो चढ़ते हैं, फिर मंदिर के साइड साइड में दीवार वगैरह है, सब भी क्षतिग्रस्त होने लगा है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि जैसे भगवान शिव का ऊपर मंदिर है, लेकिन अभिषेक करने के लिए लोग वहां जाते हैं, पर पानी जो है मंदिर में आसपास कहीं भी नहीं है। कुछ नहीं है, पानी जलाशय है पीछे तरफ, लेकिन क्या है वहां से चढ़ते चढ़ते बहुत परेशानी होता है, बहुत नीचे है। तो ऊपर तरफ भी जलाशय होना चाहिए, जैसे वहां से पानी लेके आराम से पूजा अर्चना कर सके कोई भी श्रद्धालु भक्तगण। बाकी वो सारी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं मैडम जी कि यहाँ तो सब सुविधाएं छीन ही गई, कहिए तो यहाँ से खत्म ही हो गई है पर्यटन से। अब थोड़ा सा जो जल संसाधन है मैडम जी, वो भी अभी क्षतिग्रस्त होने लगा है। इस साल पता चला है कि अब पूरा पानी यहाँ से सूखा करेंगे, पूरा मेड़ धंसने लगा है, ऐसी टाइप का बात सुनाई आ रहा है। तो ये कहिए कि अब डैम भी यहाँ से हटने ही वाली है, ऐसी टाइप की स्थिति आ गई है यहाँ पे। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं बज्रदास महंत। बज्रदास, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि जो डैम है उसे भी जो है हटाने का काम जो है किया जा सकता है, इस तरह की कुछ बातें सुनाई आ रही हैं। जी देखिए, डैम जो है वहां से हटाने की बात है, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डैम की स्थिति है, जलाशय की स्थिति है, जर्जर होने के कारण जो वहाँ के जो मेड़ जो होते हैं, जो बांध बना हुआ है, उसके जो रास्ते हैं वो थोड़ी सी जर्जर होते चली जा रही है। कारण यही है कि जो बिना देख रेख के, बिना मरम्मत के लगातार जो है उस रास्ते का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अनदेखी के कारण जो है मरम्मत
होना है उसको, और उसको लेकर जो है विभागीय अभी जिस तरह से निर्णय लिया गया है कि पानी यहाँ का सुखाना है, पानी को कहीं डाइवर्ट करना है, उसके बाद जो है मरम्मत का कार्य करना है, तो इसको लेकर पानी अभी छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि डैम जो है अन्य स्थानों पर इसको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डैम है और ऐसे डैम स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा जगह का होना, कि भू अर्जन और तमाम तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में भी लैलूंगा विकास खंड में इतना बड़ा जगह और इस तरह से डैम को दूसरे जगह स्थापित करना संभव मेरे को जहां तक नहीं लग रहा है। लेकिन अगर वहां की सुंदरता की बात करें और वहां की कायाकल्प और जीर्णोद्धार की बात करें तो बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बजरदास जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ मसत राम जुड़ गए हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं। मसत राम जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी, खमार पाकुट जलाशय की आज हम बात कर रहे हैं, काफी जर्जर स्थिति में है। अच्छा पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध है, लेकिन अनदेखी के अभाव में जर्जर होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वापस आप ही के पास लौटना चाहूंगी वज्रदास। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तमाम जो सुविधाएं थी पहले, अच्छी चीजें थी यहाँ पर ग्रामीणों के लिए, पर्यटकों के लिए, अब वो नहीं रही हैं और ना ही किसी तरह का कोई ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हर मौसम में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उस हिसाब से पहले सुविधाएं रही होंगी जो कि आज नजर नहीं आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुविधाएं बहुत सारी थी, यहाँ सड़कें भी बहुत अच्छा हुआ करती थी। आपको बताना चाहूंगा कि इस जलाशय के अंदर ऊपर जो विश्राम गृह बना है, उस विश्राम गृह एक बहुत ही सुंदर विश्राम गृह हुआ करता था। यहाँ जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जो बड़े मंत्री हुआ करते थे, मंत्री पदों में रहे हैं, वो मंत्रियां यहाँ आकर के रुका करते थे, विश्राम किया करते थे। उनकी हेलीकॉप्टरें यहाँ उतरा करती थी ऊपर में मंदिर के पीछे, और VVIP लोग जो है यहाँ आकर के रुका करते थे। और उसके बाद जो प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ विश्राम किया करते थे। तमाम तरह के यहाँ आयोजन हुआ करते थे, बैठकें हुआ करती थी। और यहाँ महाशिवरात्रि में जिस तरह से मेले, 3 दिन मेले का आयोजन होता है, उन मेले के आयोजन में भी यहाँ काफी दूर दूर से लोग जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते थे, मेले का लुत्फ उठाने आते थे, यहाँ का नजारा का लुत्फ उठाने आते थे। क्योंकि लाइट और फौहारे, फुलवा, जितने भी फ्लावर्स है वो एक गार्डन के रूप में विकसित हुआ करती थी। बहुत अच्छा नजारा हुआ करता था, मनमोहक नजारा यहाँ देखने को मिलता था। एक लैलूंगा के धरोहर के रूप में जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं जसपुर और सरगुजा जिला, रायगढ़ जिला के लोग यहाँ हमेशा आया करते थे। लेकिन आज जिस तरह से खंडहर होते चले गए हैं, आज यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। कई बार अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि और सिर्फ आश्वासन से लोगों को चला जा रहा है। यहाँ के पर्यटन के रूप में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई स्थान है लैलूंगा में जिसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं, इनकी अनदेखी के अभाव में ही इस तरह से आज यहाँ के पर्यटन जो जगह है वो खंडहर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि कलेक्टर, विधायक भी यहाँ पर आकर सारी चीजें देखकर जा चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इसके बाद भी किसी तरह का कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। जी हाँ बिल्कुल। मैं पूर्व में अभी जो रायगढ़ में जो कलेक्टर अभी थे भीम सिंह, उनके द्वारा यहाँ दौरा किया गया था और विधायक भी, स्थानीय विधायक भी साथ में उपस्थित थे। और लगातार दौरे के बाद सभी जगह को देखा गया, निरीक्षण किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 से ढाई महीना में यहाँ का काम शुरू करा दिया जाएगा, इस सड़क के लिए, पानी के लिए, और जो वर्तमान में जो यहाँ की जरूरतें हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कार्य, इसलिए यहाँ कुछ तैयारी नहीं की, ना पहल करते नजर नहीं आए हैं। अभी इतना दिन, आज लगभग साल भर होने वाला है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जब इस संबंध में हमने स्थानीय विधायक से जब चर्चा की गई, उन्होंने उनसे सवाल जवाब किया, तो उनका कहना था कि इसका प्राकलन जो है
तैयार किया गया है, विभागीय अधिकारी को बोला गया है, वो तैयार कर लिए होंगे और बहुत जल्द जो है अभी स्थानीय वर्तमान जो कलेक्टर है उनके द्वारा भी इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू कराने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आश्वासन ही मुझे लगता है, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनावी माहौल है, चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता अपने जोर शोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अब कार्य शुरू होगा ये मुझे नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इतने सालों से अनदेखी किया गया, 5 साल बीत गए कांग्रेस की सरकार को। पर्यटन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं कांग्रेस सरकार में होती रही है कि हम छत्तीसगढ़ के धरोहर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के धरोहर को हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में जब स्थानीय विधायक कांग्रेस की हो, सत्ता कांग्रेस का हो प्रदेश में, और जो धरोहर है लैलूंगा तो उसको नजरअंदाज किया जाए और उसके लिए कुछ आगे कदम ना उठाया जाए, तो ऐसे स्थिति में हम इसे आश्वासन ही मानते हैं और मुझे नहीं लग पाता है कि आगे भी इसका कार्य शुरू हो पाएगा। कहीं ना कहीं इसको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, इन सभी को एक होकर के इसके लिए कदम उठाना चाहिए और ऊपर लेवल में जाकर के इसके लिए चर्चा करना चाहिए, कुछ योजनाएं बनाना चाहिए और मांग किए जाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर जल संसाधन विभाग की भी पूरी तरह से लापरवाही से कहा जाना चाहिए, उसी के कारण, क्योंकि जल संसाधन विभाग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है, कई सारी चीजें जो हैं, कई सारे निर्माण कार्य पेंडिंग पड़े हैं, तो इनकी लापरवाही के चलते ये सब हो रहा है। क्या आपने विभाग के किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, आपकी किसी से बात हो पाई है? जी देखिए, विभागीय अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के, वो प्रभारी अधिकारी हैं, वो प्रभारी अधिकारी यहाँ आते भी नहीं है। कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता, ना ही जल्दी से फोन रिसीव करते हैं। तो ये जो है धनंजयगढ़ में रहते हैं और इनका आना जाना बहुत कम रहता है। जब से लगभग 5 से 6 साल होने वाला है, यहाँ प्रभारी एसडीओ के हिसाब से ही यहाँ जो है यहाँ का गतिविधियां चल रही है। जल संसाधन विभाग पूरी तरह से कहना चाहिए एक जो है ना जीर्ण हो चुका है। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई अधिकारी कब आएगा, कौन क्या आश्वासन देगा, कोई मतलब नहीं है। किसी को बात करने के लिए फुर्सत है, जो स्थानीय यहाँ के जो सब इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, उनसे अगर अपन बात करना चाहें तो कहते हैं कि हम मीडिया के सामने कुछ बोलने के लिए साइज नहीं है, हमारे पास कुछ सवाल जवाब नहीं है, बड़े अधिकारी से बात किया जाए। लेकिन बड़े अधिकारी से हम तब जब बात करें जब अधिकारी यहाँ रहेंगे तभी ना बात हो पाएगा, लेकिन अधिकारी यहाँ रहते नहीं है, ना ही फोन रिसीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी की ही लापरवाही है। जल संसाधन विभाग के हिसाब से पर्यटन विभाग पुनः इसको हैंड ओवर कर दिया गया है जल संसाधन विभाग। तो कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग को यहाँ ध्यान देना चाहिए, यहाँ के कामों को ध्यान देना चाहिए, सड़क को मरम्मत करना चाहिए, सीढ़िया को मरम्मत करना चाहिए, लेकिन ऐसे करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विभाग की भी लापरवाही है और जो संबंधित जो बड़े अधिकारी है इस विभाग के, उनकी भी लापरवाही यहाँ मुझे नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद कुमार गुप्ता जुड़ गए हैं, एसडीएम हैं। प्रमोद कुमार जी, स्वागत है आपका IND24 में। प्रमोद जी, तो यहाँ पर एसडीएम भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कॉल कट कर दिया। ऐसा दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ जुड़ते हैं और बज्रदास जी, देखिए यही हो रहा है कि जवाब देने से सभी बचते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब कोई ऐसा बड़ा मामला सामने आता है तो बिल्कुल जो स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लगातार अनदेखी करती हैं, फोन रिसीव नहीं करते हैं, अपने जवाब से जो है पल्ला झाड़ते हुए फोन कट कर दिया जाता है, अपने जवाब से भागते नजर आते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ की जो प्रशासनिक अमला की जो स्थिति है वो बयां कर रही है कि ये कितना संवेदनशील है कामों को लेकर और किस तरह से यहाँ के कामों को ये लोग करते हैं। और यहाँ जो पर्यटन की बात करें, तमाम तरह के जो यहाँ कार्य होते हैं उनमें जो अधिकारियों की क्या संवेदनशीलता रहती है, ये तो हमेशा दिखती रही है। और IND24 के माध्यम से लगातार जो है हम दिखाते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते आ रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी एक भी ठोस कार्रवाई या फिर किसी ऐसे चीजों को लेकर जो IND24 ने दिखाते आया है उसको लेकर पहल किया हो, बल्कि सिर्फ खाना पूर्ति के नाम में जांच टीम बैठा दिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आते हैं। और लगातार जो इस तरह से जब अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाता है, उनसे फोन में संपर्क किया जाता है तो फोन काट दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्या यहाँ पर सौंदर्यीकरण कभी देखने को मिलेगा भी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बज्रदास, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज हम बात कर रहे थे लैलूंगा में खम्हार पाकुड़, जो कि एक पर्यटन स्थल है, वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। देखरेख के अभाव में ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब ग्रामीणों की सुनवाई होती है, कब यहाँ पर किसी तरह के सौंदर्यीकरण का कोई काम होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।